बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम लोग रेड लाइन बीआरटी कराची के ट्रैक पर मौजूद हैं। ये 22 किलोमीटर का प्रोजेक्ट है और ये प्रोजेक्ट दिन और रात जो है वो बहुत तेजी से काम इसका चल रहा है। इस वक्त हम लोग ये प्रोजेक्ट जो है वो मलिर हॉल्ट से लेकर नुमाइश तक 22 किलोमीटर का ये प्रोजेक्ट है। इस वक्त हम लोग मलिर के एरिया टैंक चौक पर खड़े हैं और यहाँ से आगे आप देख रहे हैं क्योंकि वहाँ पे ट्रैफिक की कंजेशन थी। अभी हम उसके बाद वहाँ साइड पर भी चल रहे हैं। हमारा इस वक्त मकसद जो सिंध गवर्नमेंट का है और पीपल्स पार्टी की लीडरशिप की खुसूसी हिदायत है कि जितने भी ट्रांसपोर्ट के इशूज़ हैं उनको उनके प्रोजेक्ट को एक्सपीडाइट किया जाए। इस वक्त बिलियंस ऑफ रुपीस के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो कराची के लिए वो जारी है। सिंध मास ट्रांजिट अथॉरिटी जो है वो उन तमाम चीज़ों को एग्जीक्यूट कर रही है और मकसद यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है यहाँ बसेस और इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों पे काम। इस वक्त हमारा वर्ल्ड बैंक के साथ येलो लाइन पर भी प्रोजेक्ट जो है उस पर काम चल रहा है और वो अनकरीब भी उसका कंस्ट्रक्शन का वर्क शुरू हो जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर का। और ये प्रोजेक्ट जो है इस पर भी बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। पीपल्स बस सर्विस आपकी जो है वो आ चुकी है। इलेक्ट्रिक बसेस जो हैं उस पर भी बहुत जल्द वो भी शुरुआत हो जाएगी। कराची सर्कुलर रेलवे पे भी जो KCR एक बहुत पुराना प्रोजेक्ट था उसको भी वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह साहब ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से बात करके उसको CPEC में शामिल करवा दिया है। तो जितने भी मेगा प्रोजेक्ट इस वक्त ट्रांसपोर्ट के कराची में चल रहे हैं तो जो कराची की ज़रूरियात थी, कराची के लोगों का देरीना मुतालबा था, उस पर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट दिन रात काम कर रहा है। इस वक्त हमने कहा है कि काफ़ी जगहों पे इंक्रोचमेंट्स आ रही हैं या काफ़ी जगहों पे हर्डल्स आ रहे हैं। तमाम इंक्रोचमेंट्स को फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए और उसके लिए लास्ट टाइम भी 1 वीक का टाइम दिया था आप लोगों को। तो इंशाल्लाह ताला वो हर्डल्स भी हम लोग सब क्लियर करते जा रहे हैं। तो आवाम का हक है कि उनको अच्छी ट्रांसपोर्ट मिले, आवाम का ये हक है कि उनको बेहतरीन ट्रांसपोर्ट मिले और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत दिन रात कोशिश कर रही है कि बेहतरीन ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ के लिए किस तरीके से दिनों रात मेहनत करके लोगों को वो चीज़ प्रोवाइड की जाए। दुनिया के जितने भी बड़े शहर हैं वहाँ पे इस तरह BRT स्कीम्स और ट्रांसपोर्ट की स्कीम्स जो है उन पे काम होता है और हमने भी पीपल्स पार्टी की लीडरशिप की हिदायत पर और सिंध हुकूमत की पॉलिसी पे हमारी पूरी कोशिश ये है कि जितना जल्द अज जल्द आवाम को ये सहूलियत दी जाए वो उसको हम काम करें। अभी हम लोग एक और प्रपोजल पे काम कर रहे हैं कि कराची के शहरियों के लिए हुकूमत सिंध की जानिब से जदीद तर्ज पर इलेक्ट्रिकल व्हीकल डाल के हम एक टैक्सी सर्विस भी शुरू करने जा रहे हैं। उस पर हमारा काम बातचीत चल रही है। वो जैसे प्रपोजल फाइनल हो जाएगा तो जिस तरह पूरी दुनिया में आपने दुबई में भी देखा होगा, पूरी दुनिया में गवर्नमेंट की अपनी इस तरह की जिसमें लोग एतमाद भी कर सकें और सस्ती भी हो, माहौल दोस्त भी हों, तो उसके लिए हम लोग हमारा प्रपोजल पर हम लोग काम कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स जो हैं उनको एज ए टैक्सी सर्विस सिंध हुकूमत शुरू करें। स्टार्ट करेंगे हम कराची से, फिर बाकी सिंध के बाकी शहरों में शुरू करेंगे। जिस तरह आपने पीपल्स बस सर्विस कराची से स्टार्ट की, फिर लाड़काना में शुरू की, फिर हैदराबाद में शुरू की और इंशाल्लाह ताला हमारी कोशिश होगी कि दिसंबर में हम उसको सक्खर के लिए भी शुरू कर दें। तो इसी तरीके से जदीद टैक्सी सर्विस भी जो है वो हम चाह रहे हैं कि कराची शहरियों को जिसमें सस्ती उनको पड़ सके, क्योंकि इस वक्त कराची के लोग ऊबर और करीम इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि उनको काफ़ी महंगी पड़ रही है। जो लोग अपने घर से लेकर एयरपोर्ट तक आ रहे हैं, मुझे किसी ने बताया जी 1500 रुपये तक चार्ज करते हैं। अगर वही चीज़ हम इलेक्ट्रिकल व्हीकल इस्तेमाल करके वही फेयर उनका 200-300 रुपये में करवा दें तो मैं समझता हूँ कि ये भी शहरियों के लिए बहुत बड़ा तोहफा होगा। तो इन तमाम प्रोजेक्ट्स पे बहुत ही संजीदगी के साथ, नेक नीति के साथ हुकूमत सिंध जो है वो दिन और रात वो काम कर रही है। अच्छा, ये बताएं कि आप इस वक्त रेड लाइन के रूट पे हैं। आप मुल्क में उन्होंने एक ऐलान किया है कि असेंबलियां तोड़ दी जाएं, वो मुस्तफी होना चाहते हैं। तो ये सारी हुकूमत के जो आप सिंध हुकूमत के इकदाम बता रहे हैं तो इमरान खान की सारी सियासत बहा कर ले जाएगी। देखें जी, पीपल्स पार्टी और खासतौर पर सिंध हुकूमत इस वक्त कोशिश करे कि हम तरक्की किस तरह कर सकें, लोगों को बुनियादी सहूलियत किस तरह दे सकें।
इमरान खान ने अपने 3.5 साल दौर में एक कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं शुरू किया, एक प्रोजेक्ट में बोल रहा हूं, जिससे आवाम को कोई फायदा हुआ हो। और वो चाहता है कि ये, क्योंकि उसने तो काम नहीं किया, कोई और भी काम ना करे। वो चाहता है कि जिस तरह उसने 3.5 साल जाए किए सिर्फ अपने मुखालफिन को दबाने के लिए, तो ये हुकूमत के पास जो साल सवा साल बचा है वो भी ना हो सके। वो कल तो सुना था खान साहब इलेक्शन की तारीख लेने आए थे, वो तारीख लेने आए थे या इस्तीफे देने आए थे, वो समझ में नहीं आई बात। और ये फिर बता दूं आपको, ये इस्तीफों की सारी बात सिर्फ आवाम को बेवकूफ़ बनाने की एक साजिश है। अगर उन्होंने इस्तीफा देना है तो शुरुआत करें बिस्मिल्लाह, आज का दिन इतवार का दिन है, सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी से इस्तीफा दिलवाएं पहले। सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी से पहले तौर पे वो इस्तीफा दिलवाएं, शुरुआत वहां से करें। और इमरान खान जिस तरह नेशनल असेंबली में इस्तीफे की बात की कि मैंने इतने सारे लोगों ने इस्तीफा दे दिए, उसके बाद कितने एमएनए थे पीटीआई के जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गए, बोले जी हमें तो बोला गया था कि सिर्फ हम डराने के लिए इस्तीफा दे रहे हैं, हमारा इस्तीफा मंजूर ना किया जाए। आपके कराची के लियारी का भी एक एमएनए था, उसने, इमरान खान ने तो इस्तीफा जमा करा दिए, उसने कहा मैंने इस्तीफा दिया नहीं है। आपका मोहम्मद मियां सुमरो जैकबाबाद वाला पीटीआई का रुकन, क्या बोला उसने? बोला जी मैंने इस्तीफा दिया ही नहीं है। तो ये इमरान खान के अपने एमएनएज और एमपीज उसके साथ नहीं है, वो अवाम को क्या लोग उसके जो है वो मुकर गए हैं इस चीज़ के लिए। तो मैं समझता हूँ इस शख्स का सिर्फ एक 1 पॉइंट एजेंडा है कि पाकिस्तान को खुदा ना खास्ता किस तरह नुकसान पहुँचाया जाए। लेकिन पीडीएम में शामिल तमाम जमायतें और जो हुक्मरान इत्तेहाद हैं, क्योंकि पीपल्स पार्टी और बाकी जमायत इस वक्त पीडीएम का ऐसा नहीं है, हम तमाम लोग जो है जो हुक्मरान इत्तेहाद है वो पाकिस्तान की तरक्की के लिए, पाकिस्तान की खुशहाली के लिए, पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए, पाकिस्तान में तमाम जो कि बुनियादी हुकूक है इंसान के, उसके लिए जदोजहद वो जारी रखेंगे। हमारी पूरी कोशिश होगी कि इस तरीके से जो तर्ज सियासत इमरान खान ने शुरू किया हुआ है, कल के जलसे की तकरीर में भी जिस तरह से मुख्तलिफ इदारों को निशाना बनाया गया, कल के जलसे में जिस तरीके से लोगों पर तनकीदें की गई, मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान के लिए कोई अच्छा शुगुन नहीं है। ये तर्ज सियासत मैं समझता हूँ कि ये इमरान खान की नाकामी का बहुत बड़ा सबूत है। और कल का जलसा भी जो था उसको मैं जलसा नहीं कॉर्नर मीटिंग कहूँगा, क्योंकि पूरे पाकिस्तान से इमरान खान ने लोग बुलाए हुए थे एक प्रोग्राम के लिए। सिर्फ एक छोटी सी सड़क थी जिसको इन्होंने वहाँ भरा हुआ था, और मैंने कल कहा कि 2 दिन में इतने लोग मैं खुद अपने हल्के में जमा कर दूंगा। ये बताएं कि आप इस वक्त रेड लाइन पे आए हुए हैं, इमरान खान की भी एक रेड लाइन थी, वो रेड लाइन क्या थी? क्योंकि रेड लाइन, आप भी यहाँ रेड लाइन पे है, वो भी कह रहे थे कि हमारी एक रेड लाइन है। और दूसरा ये कि जिस हुकूमतों को वो छोड़ने जा रहे हैं, कल कुर्सी भी नजर आई कि वो पंजाब हुकूमत की थी, हालांकि जलसों में कुर्सियाँ तो डेकोरेशन की होती है। आप यही देख सकते हैं कि पंजाब हुकूमत के वसाइल इस वक्त किस तरह इस्तेमाल हो रहे हैं। फर्नीचर तक जलसे का जिस तरह आपने निशानदेही की, हमने भी देखा वो कुर्सी के पीछे मोनोग्राम लगा हुआ था, वो भी पंजाब हुकूमत का इस्तेमाल हो रहा था। उसके साथ साथ गाड़ियाँ, पेट्रोल, डीसीज और एसपीज को वहाँ पे असाइनमेंट दी हुई थी कि आपने इतनी गाड़ियाँ भर के आनी है। और मैं समझता हूँ कि जैसे ही पंजाब हुकूमत जाएगी इंशाल्लाह, और मैं एक और भी बात समझता हूँ कि जिस तरह कल इमरान खान ने ऐलान किया, इसकी एक और वजह ये थी कि जिस तरह मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा कि मैं अनकरीब लाहौर जाऊँगा, तो उससे इनको एक बात तो साबित हो गई कि इनकी पंजाब हुकूमत जाने वाली है। वो भी खौफ हो सकता है कि हम बेइज्जत होकर जाने से बेहतर है हम इज्जत से जान छोड़ाएं, लेकिन मैं नहीं समझता कि जान छोड़ेंगे। परवेज़ इलाही बहुत समझदार आदमी है, इक़्तिदार बड़ी किस्मत से उनको मिलता है, और उनको पता है ये हादसाती तौर पर वज़ीर आला बने हैं, तो वो कभी भी नहीं चाहेंगे परवेज़ इलाही कि इमरान खान जैसे बेवकूफ़ के कहने पे वो अपने यहाँ इक़्तिदार छोड़े। लेकिन इंशाअल्लाह ताला जो हमारी लीडरशिप की जो विजन है भागने, ये डरपोक का काम होता है। हिम्मत वाला आखिर दम तक उस मैदान में डटा खड़ा रहता है। तो मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्दी जो है वो इनको उतारा जाएगा। और फिर मैं इमरान खान से अपील करता हूँ कि थोड़ी इज्जत दिखाओ, थोड़ी गैरत दिखाओ, थोड़ी हिम्मत दिखाओ, और आज इतवार के दिन सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी से इस्तीफा लेकर दिखाओ।
बसेस आ गई, पर अगर अब तक हम नतीजे की बात करें सिवाय पीपल्स हो जाएंगे, वो कब सड़कों पे नजर आएगी? आप जिस रेड लाइन के ब्रीफिंग लेने आए उसको भी अभी साल भर 1.5 साल तो है मुकम्मल होने। देखिए बात सुने, ये काम जितने भी है ना, इनमें थोड़ा वक्त इसलिए लगता है कि यहाँ यूटिलिटीज का ट्रांसफर होता है। यूटिलिटीज के ट्रांसफर के लिए अकेली सिंध गवर्नमेंट या ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट नहीं है। यहाँ के इलेक्ट्रिक के इशूज़ हैं, यहाँ PTSL के इशूज़ हैं, यहाँ सुई गैस के इशूज़ हैं, यहाँ पे जो प्राइवेट ऑपरेटर्स जो हैं ऑप्टिकल फाइबर्स के इनके इशूज़ हैं। तो उनके लिए हम लोग काम भी कर रहे हैं और हम लोग करोड़ों रुपए इनको यूटिलिटी ट्रांसफर के पे भी कर रहे हैं। आप ये देखें, ये ना देखें कि आपके पास एक प्रोजेक्ट शुरू है। आपको ऑरेंज लाइन भी अल्हम्दुलिल्लाह वो शुरू हो चुका है, जो कि सिंध गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है 100%। वो हमने आपको शुरू करके दिया, हमने आपको पीपल्स बस सर्विस शुरू करके दिया, हम आपको EV शुरू करके दे रहे हैं। और जिस स्पीड में ये आपको काम चलते हुए नजर आ रहा है, तो जाहिर है कि इन चीज़ों में टाइम लगता है, लेकिन आपको ये नजर आ रहा होगा कि वहाँ पे क्वालिटी का काम हो रहा है, ईमानदारी से काम हो रहा है, जानतदारी से काम हो रहा है, कहीं गलत किस्म का मटीरियल इस्तेमाल नहीं हो रहा, और पूरी टीम जो हमारी एक एक चीज़ को मॉनिटर करिए। तो आप उसमें हमारी नीयत को देखें। ये जो रेल लाइन बन रही है, यूटिलिटीज़ के ट्रांसफर की बात आपने कि करोड़ रुपये खर्चा आया, तो दीवार के दूसरी तरफ एक बड़ी रियासत है, उस रियासत को कितनी अदायगी की गई इन यूटिलिटीज़ के चक्कर में? दूसरा, आगे एक गैर कानूनी तौर पर मनीरकंड के उसमें कमर्शियल मार्केट बनाई है मिलिट्री लैंड है, तो बाकी जो रास्ते में तमाम रुकावटें आएंगी उनको नोटिस जारी किए गए कि रेड लाइन बन रही है हटाए, उस कमर्शियल मार्केट को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया। और दूसरा कि वो अगर वो कमर्शियल मार्केट वहाँ रहती है, रेड लाइन तो चलेगी बीच में, लेकिन जो दोनों तरफ एतराफ में ट्रैफिक चलेगा वो ट्रैफिक बहुत सीधी जैम होगा। तो इस कमर्शियल मार्केट को हटाने के लिए या इस कमर्शियल मार्केट के लिए कोई मतलब देखिए जी, हमारा काम जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का है और इस प्रोजेक्ट का है रेड लाइन BRT का, वो सिर्फ और सिर्फ है कि जो भी हमारे रूट्स में जहाँ पे प्रॉब्लम आएगा उसकी इंक्रोचमेंट को हटाएंगे। बाकी 10 और जगह है जहाँ से हमारा वास्ता नहीं, हम वहाँ पे हम लोग नहीं जाएंगे। जो हमारे सिर्फ रूट में जहाँ जहाँ हर्डल होगी उसको हम क्लियर करेंगे। और आपने जो बात की, हमें इस वक्त हम कैंटोनमेंट के साथ में दीवार के साथ हम लोग यहाँ पे जो कर रहे थे रोड को एक्सकवेशन की है, हमें कैंटोनमेंट ने बहुत मदद की उसमें। उन्होंने आउट ऑफ द वे हमें वो इजाज़त भी दी, जो उनकी वो लैंड थी वहाँ पे कैंटोनमेंट ने हमें वो जगह को खोदने की भी इजाज़त दी, वहाँ पे हमने ऑल्टरनेट रूट्स बनाए। तो तमाम इदारे इन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट से, मैं एक आपको बात बताऊँ कि पूरे पाकिस्तान के जितने भी इदारे कराची में मौजूद हैं, उन सब की मुकम्मल तौर पर ओनरशिप है, उन सब की कॉपरेशन है, कोई हमें किसी किस्म की हर्डल नहीं है। अच्छा शर्जील साहब, सिंध असेंबली में PTI के 30 के करीब MPs हैं, 4 तो पहले उनको छोड़ चुके हैं। अगर इस्तीफा देने का फैसला होता है तो और कितने आ रहे हैं आपके पास? अगर इमरान खान को मैं चैलेंज करता हूँ, 30 में से 4 हमारे पास आ चुके, बाकी बचे 26। सही, बकौल आपके, मैं नहीं कह रहा 4 हमारे पास आए हैं, लेकिन जो 26 हैं, सही, उस 26 में से अगर 26 के इस्तीफा इमरान खान लेके दिखा दे, मैं इमरान खान को सलाम करूंगा। सही, ये सिर्फ और सिर्फ गीदड़ भपकियां इमरान खान की, जो कि अपने घर पे ना चले। सही। मैंने तो सही छोटा सा मिसाल दे रहा हूँ ना। आज हिम्मत करें, आज गैरत दिखाएं। आज अगर 1% भी शर्म है तो आज सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी से इस्तीफा देकर दिखाएं। सही। मैं ओपन चैलेंज करता हूँ इमरान खान को। शर्जील साहब, अगर आज उसने इस्तीफा दे दिया, मैं उसको सलाम पेश करूंगा, वरना ये झूठी बातें लोगों को गीदड़ भपकियां ना दें। कल क्या बोल रहे थे जी कि मैं एहतसाब मेरे कंट्रोल में नहीं था, नैब मेरे कंट्रोल में नहीं थी। वो खुदा के बंदे, जस्टिस जावेद इकबाल की तुमने वीडियोस लीक की, जस्टिस जावेद इकबाल की तुमने ऑडियोज लीक की, उसको प्रेशर में डाल के तुमने तमाम अपने मुखालफिन को चुन चुन के गिरफ्तार करवाया। तुमने तमाम अपने मुखालफिन को, जो बंदा, जो पॉलिटिशियन एक दिन इमरान खान के खिलाफ बयान दे, दूसरे दिन नैब का नोटिस, दूसरे दिन नैब उठा के ले जाती है। जब तुमने राना सनाउल्लाह को गिरफ्तार करवाया, क्योंकि राना सनाउल्लाह ने एक बयान दिया था, वो बयान पे मैं एग्री करूं या ना करूं, उसकी वजह से तुमने उसको हीरोइन रखकर गिरफ्तार कर लिया। तुमसे बड़ा तो फिरौन पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं पैदा हुआ, तुमसे बड़ा तो डिक्टेटर पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं पैदा हुआ। ये शहजाद इकबाल नैब में क्या चने बेचने जाता था? 24 घंटे शहजाद इकबाल बैठ के नैब के एक एक चीज़ों पे प्रेस कॉन्फ्रेंस का, शहजाद अकबर जो है वो नैब में बैठ के एक एक चीज़ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था, रोज़ाना बैठ के एक एक लोगों के फैमिलीज की बैठ के बातें करता था। वो क्या था? वो तुम्हारा एडवाइज़र था, वो तुम्हारा PTI का रुकन था। तुमने जिस तरह नैब के इदारों को कॉन्ट्रोवर्शियल बनाया, तुमने जिस तरह नैब को अपने हुकूक के लिए इस्तेमाल किया, अपने पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल किया, उसका 1% भी ये हुकूमत नहीं कर रही है। कितने इस वक्त PTI के लोग नैब के हिरासत में? एक भी नहीं। और इमरान खान के दौर में पीपुल्स पार्टी, PMLN
और मुखालिफ पार्टियां जितनी थी, सबको नोटिस, सब लोग गिरफ्तार थे। तो मुझे ये बताएं कि सबसे बड़ा विक्टिमाइज तो ये करता था। मकसद ये है कि इमरान खान ने हर वो काम खुद किया है। ये एहतसाब के नाम पर दुश्मनी इमरान खान ने खुद पैदा की, एहतसाब के नाम पर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन इमरान खान ने खुद पैदा की, और अब वो सारी चीज़ें इस तरह महसूस करवा रहा है, जो उनके लीडरान बातें कर रहे हैं कि जी हमारी रिकॉर्डिंगें होती हैं और हमारा फलाना होता है। वो भाई रिकॉर्डिंग तुम लोगों ने बैठ के जस्टिस जावेद इकबाल की, और वो तुमने बैठ के अपने, तुम्हारे जो पॉलिटिकल प्राइम मिनिस्टर का एडवाइजर था उसके टीवी चैनल में तुमने लीक की वो बैठकर। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने खुद की है, और अब अगर थोड़ी इनके ऊपर, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से कुछ नहीं हो रहा, थोड़ी सी भी कोई परेशानी आ रही है तो एकदम चलाना शुरू करते हैं कि इमरान खान, मैं आपको एक बात बता दूं कि वो दिन दूर नहीं है कि इमरान खान सलाखों के पीछे होंगे। और मेरी इत्तला ये है कि अडियाला में सफाई सुथराई का काम हो रहा है, अच्छा, उसके लिए कमरे की तैयारी हो रही है। परवेज इलाही को समझदार, परवेज इलाही को आप समझदार सियासतदान कहते हैं, उसके हम लोग पूरा नया सिस्टम बना रहे हैं। आपकी जो खदशात है रेड लाइन में, वो किसी किस्म की शिकायत नहीं होगी। शकील साहब, आप परवेज इलाही को समझदार समझते हैं, उसके बेटे मून सिलाई का रात ट्वीट आया है, उसका ये कहना है कि अगर एक दिन हमें कहेगा जो असेंबलियाँ तोड़ने का तो असेंबलियाँ तोड़ देंगे हम। तो बोले, कल उसने कहा है ना इमरान खान ने, अब क्या मेहनत करेगा इमरान खान मोनो सिलाई को? वो खत्म हो गई, लॉन्ग मार्च भी मुक गया, अब नया क्या मंजरनामा होगा मुल्क की सियासत का? इमरान क्या रही? इमरान खान को अगर एहतजाजी सियासत करनी है तो शुरुआत करे जेल भरो तहरीक से, पहले खुद गिरफ्तारी दे। वो जेलों के, और जेलर बहुत बेताब है उसको देखने के लिए, पहले खुद जेल भरो तहरीक करे। और पहले मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि 1% कह रहे थे तो आज सदर आरिफ अलवी से इस्तीफा लेकर दिखाए। अच्छा, बहुत अच्छा मंसूबा है। सिर्फ इस पे कमेंट कर दीजिएगा कि जो भी सरकारी मंसूबे आती हैं, बसेस खराब हो जाती हैं, बाद में देखा जाता है, तो उसका बजट कितना रखा है मेंटेनेंस का? अच्छा मंसूबा है, पता चला जब मेंटेनेंस नहीं होगी, खराब हो जाएगी, उसका बजट। देखिए, ये पाकिस्तान का वाहिद मंसूबा है जो कि बायोगैस पर है। आपको ये शायद इल्म नहीं है कि इस मंसूबे की सबसे खूबसूरती है कि पाकिस्तान में बायोगैस का प्लांट लगने जा रहा है और बायोगैस पे बसेस चलने जा रही हैं। पूरे पाकिस्तान में कोई ऐसा शहर नहीं, सूबा नहीं है जहाँ पे ये हो, और ये सारा माहौल दोस्त प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं। इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में पाकिस्तान में सबसे पहले लीड हमने ली, बायोगैस में इंशाल्लाह पाकिस्तान में सबसे पहले लीड हम ले रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हुकूमत सिंध जो है वो करने जा रही है अपने लोगों के लिए। सिंध हुकूमत ने जिस तरह कराची के शहरियों को सफरी सहूलत तो बहुत अच्छी फराहम करती है ट्रांसपोर्ट की शक्ल में, लेकिन ये बताइए कि जिस तरह यूनिवर्सिटी रोड पर एक जाहिर सी बात है ट्रैफिक जाम जैसे मसला बुरा हाल है, लेकिन दीगर जो रोड है उसको छोटा कर दिया गया। देखिए, मैं एक चीज़ करूँ, मैं कराची के लोगों से एक माजरत कर रहा हूँ एडवांस में, जब तक ये प्रोजेक्ट चलता रहेगा ट्रैफिक में कंजेशन होगी। मुझे पता है कि लोगों को तकलीफ होगी, हमने उसके ऑल्टरनेट्स बनाने शुरू किए। आपने अगर देखा हो, ये रोड आप सीधा जाएं, जहां अंडरपास बनना है उसके साथ हमने टेम्पररी रोड बड़े होकर बनाए हैं, और बड़े बड़े वो एसफॉल्ट रोड बनाए हैं ताकि लोगों को कंजेशन ना हो। वरना ये भी हो सकता था कि उस रोड को एसफॉल्ट ना किया जाता और लोग, वो रोड कच्चे होते और लोगों को तकलीफ होती। मास ट्रांजिट अथॉरिटी और ट्रांस कराची मिलकर ऐसे प्रोजेक्ट्स बना रही है जिसमें लोगों को तकलीफ कम से कम हो, और वो हमारे पैसे हमें पता है वो ज़ाया जाएंगे कि जहाँ पे हम आपको एसफॉल्ट रोड बना के दे रहे हैं और बाद में ये एसफॉल्ट रोड हमें बंद कर रहे हैं जैसे अंडरपास हमारा बन जाएगा। तो बहुत ही संजीदगी के साथ और लोगों के प्रॉब्लम्स को देखकर इस प्रोजेक्ट पे काम हो रहा है। थैंक यू। कौन स्पीकर कौमी असेंबली उन्होंने कहा है? उन्होंने, मुझे नहीं पता यार, आपको कहा होगा, मुझे नहीं कहा। थैंक यू। रोड इंशाल्लाह ताला जो है, रूट जो बाकी पेंडिंग है वो जल्दी, उस पर काम हो रहा है, रोड्स पे वो जल्दी काम हो जाएगा।